बिल्कुल सही उन्होंने इशू उठाया है। एक तरफ तो सरकार बातचीत करने का नाटक कर रही है और ये कह रही है कि हम बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनको एनआईए की नोटिस दी जा रही है, उनको इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो ये दोहरी नीति जो सरकार की है ये सही नहीं है, और इससे पता चलता है कि ये सरकार, केंद्र की सरकार के अंदर थोड़ा भी, जिसको हम कह सकते हैं कि किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस किसानों ने सवाल उठाए थे कि ये तो हमारे खिलाफ होंगे क्योंकि ये कमेटी में पहले भी उसके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको जाना चाहिए कमेटी में, कोई उनका निजी राय हो सकता है लेकिन कमेटी बनने के बाद उनकी निजी राय नहीं रह जाती। देखिए, जब सवाल विश्वसनीयता का है, क्रेडिबिलिटी का है, जब एक बात पता है लोगों को कि जो भी उसके सदस्य बनाए गए हैं कि उनकी राय क्या है, जो 3 काले कानून आए हैं उसके बारे में जब उनकी राय सार्वजनिक हो चुका है तो फिर उन पर कैसे किसानों को भरोसा हो सकता है। सर, जो किसानों को किसान यात्रा परेड निकालने की बात थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते, केंद्र और दिल्ली पुलिस को देखना है। बिल्कुल सही कहा है। ये मामला दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए, और इसमें जब किसानों ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि किसी तरह की कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं आएगा, और साथ में ये भी कहा है कि हम लोग जो रिंग रोड है उस पर पैरेड करेंगे, हम राजपथ या जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें कहीं भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है तो ये घबराहट किस बात की है। सर, बीजेपी ने आज साफ कर दिया बंगाल चुनाव के लिए उनकी का चेहरा नहीं देंगे। देखिए, उनके पास कोई चेहरा है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसको वहाँ के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग उसको स्वीकार करें। सर, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भी जारी है, आज भी एक टीएमसी के विधायक को बीजेपी ने भर्ती करा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही कोशिश रहती है कि दूसरी पार्टी से लोगों को, विधायक को किसी तरह से हाईजैक किया जाए, चाहे धन के बल पर हो या और किसी तरीके से हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना, हमने देखा पहले भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ उनकी कोशिश यही रहती है कि दूसरे दल से लोगों को तोड़ के लाया जाए और अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। सर, ईपी के तस्वीर को लगाने को लेकर के विवाद बढ़ गया है। देखिए, ये तो विवाद की बात ही है, और सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी में सावरकर का क्या भूमिका रही है। सर, आंध्र प्रदेश में बीजेपी तय किया है कि मंदिर पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको लेकर के रथ यात्रा अब आंध्र प्रदेश में बीजेपी निकाली। देखिए, वो हर जगह यही कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी के वोटों को कैसे ध्रुवीकरण किया जाए। तो वो वोटों का ध्रुवीकरण तभी होगा जब धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए। सर, आज जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे, उसको लेकर के भारत को किस तरह का उम्मीद है? देखिए, भारत हमने हमेशा अमेरिका के साथ या किसी भी देश के साथ अपने संबंध बनाकर रखने की कोशिश की है। हमारी विदेश नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से इसी तरह है कि हम निर्गुट रहे हैं, हम किसी गुट विशेष के सदस्य कभी नहीं बने, और हमने सभी, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे वो यूरोप हो, हर देश से हम अपने संबंध को बनाकर रखते हैं।